जोया ने इनको 1 साल वर्कशॉप कराया कैमरा के सामने लाने से। तो जब 1 साल की मेहनत के बाद आप कैमरा के सामने आएंगे, अगर आप रेजर ब्लेड की तरह शार्प ना हो तो फिर तो लानत हो ना आप। स्टार किड के पास एक वो चीज होती है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको सिखाने के लिए ना 2-3 फिल्में और मिल जाती है कि अभी सीख जाएगा। अरे देखो इंप्रूवमेंट है, अरे थर्ड फिल्म में कितने अच्छा लग रहा है, अरे फोर्थ फिल्म में तो पकड़ आई गई है। मेरे को नहीं मौके मिलने वाले 2-3 फिल्मों के। एंड दे आर गेटिंग लॉन्च्ड बैक टू बैक। हाल ही में एक नेपो किड की फिल्म ओटीटी पे आई है, इतनी बुरी एक्टिंग थी। 3 या 4 महीने में एक और फिल्म आ गई है जो वापस डायरेक्ट ओटीटी पे आई है, उसमें भी बुरा है वो। सुहाना खान ने मूवी नहीं की है, उसको मेबलिन मिल गया। अनन्या पांडे has been on Coffee with Karan. Radhika Apte and Yami Gautam have been working since forever and nobody is caring. शनाया कपूर आंखों की गुस्ताखियां। बजट 20 से 25 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मात्र 2 करोड़। करण देओल पल पल दिल के पास, बजट 30 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10 करोड़। करण देओल वेले, बजट 10 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मात्र 50 लाख। जुनैद खान खुशी कपूर लव्यापा, बजट 60 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मात्र 8 करोड़। जाह्नवी कपूर मिली, बजट 18 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मात्र 2.25 करोड़ रुपए। जाह्नवी कपूर उलझ, बजट 35 करोड़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मात्र 8 से 8.5 करोड़। राशा थडानी अमन देवगन आजाद, बजट 80 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8.5 से 9 करोड़। अगर इन नेपो किड्स की इन फिल्मों के जिनके मैंने अभी नाम लिए, इनके बजट को टोटल करा जाए, जोड़ा जाए तो सम आता है 258 करोड़ रुपीस। और अगर इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जोड़ा जाए तो टोटल आता है 41 यानी कि 41 करोड़ रुपीस। टोटल लॉस 217 करोड़ रुपए। दिस इज द इनसेन अमाउंट ऑफ लॉस दैट दीस फ्यू स्टार किड्स हैव इनकर्ड फॉर द इंडस्ट्री ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। ये कोई सीजन्ड एक्टर्स नहीं है इंडस्ट्री के जिनकी 1-2 फिल्मों से लॉस हो गए। मोस्ट ऑफ दीज न्यू नेपो किड्स आर बेयरली 1 to 3 फिल्म्स एंड 2 to 4 years old in the industry। तो सबको ये तो पता है कि बॉलीवुड में नेपो किड्स की वेव है, लेकिन इसकी सीमा जाती कहां तक है? इनके बारे में ऐसा क्या है कि ऑडियंस रिजेक्शन और मल्टीपल फ्लॉप्स देने के बाद भी इनको काम मिलना खत्म नहीं होता? इज देयर अ फैमिली नेक्सस इन बॉलीवुड दैट मेक श्योर कि इन लोगों को काम मिलता रहना चाहिए? डिजर्विंग आउटसाइडर्स का कितना शेयर रह चुका है व्हेन इट कम्स टू कास्टिंग? और इन नेपो किड्स को जो बैक टू बैक फ्लॉप चांसेस देने में पैसे खर्च हो रहे हैं, उसका कितना डेट्रिमेंटल इफेक्ट है बॉलीवुड एज ए इंडस्ट्री पर? आज इन्हीं सारी हार्ड हिटिंग चीजों पे बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी की डेब्यू फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे जितना नहीं कमाया होगा, उससे कई ज्यादा पैसा खर्च किया गया राशा की प्री रिलीज पीआर पर जो चली फॉर मंथ्स ऑन एंड। Hilariously, if you remember, राशा को during the release of her first film आजाद पिच करा जा रहा था by her PR as a star kid जो बाकी स्टार किड से अलग है। एक भी ऐसा PR टैक्टिक नहीं छोड़ा गया जो राशा थडानी को डाउन टू अर्थ ना बता रहा हो। You are studying? Yeah, I have my boards. एंड इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस आजाद जो बनी थी ऑन अ बजट ऑफ 80 करोड़ मात्र 8 करोड़ रुपए कमा पाती है। 72 करोड़ रुपए का लॉस विद द डेब्यू फिल्म। अगर इतना जबरदस्त लॉस एक आउटसाइडर की डेब्यू फिल्म बना के देती तो वो अगले 5 साल तक दिखता नहीं। लेकिन व्हाट हैपेंस विद राशा? अपने मैसिव डेब्यू डिजास्टर के बाद शी हैज नॉट 1 but 3 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, लाइकी लाइका, शराबी और एक अनटाइटल्ड फिल्म है इब्राहिम अली खान के साथ। इब्राहिम अली खान की डेब्यू फिल्म नादानिया इवन आफ्टर बीइंग एन ओटीटी रिलीज कितनी बड़ी डिजास्टर थी, ये हर किसी को पता है। इट इज easily one of the most disliked and heavily trolled films of 2025। उसके बाद इब्राहिम अली खान gives another cringe fest film that's called सरजमीन। तो 2 back to back disastrous films देने के बाद आगे क्या होता है? होता यह है that Ibrahim being the son of Saif Ali Khan is now gearing up for his 3rd attempt at relaunching himself in the industry with the film Delay। और उसके बाद जैसे मैंने बताया था, राशा थडानी के साथ इसकी एक रोमांटिक फिल्म है जो अभी अनटाइटल्ड है। 3 chances to relaunch himself। ये सिर्फ एक ख्याल ही है, एक ख्वाब ही है, एक ड्रीम ही है आउटसाइडर्स के लिए जिनकी अगर पहली डेब्यू फिल्म फ्लॉप हो जाए तो उनको घर चलाने के लिए एड्स या छोटी मोटी वेब सीरीज करनी पड़ती है। सनी देओल के बेटे करण देओल के बारे में ज्यादा बात नहीं होती, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सिलेक्टिव हेट टुवर्ड्स सर्टेन नेपो किड्स, और शायद करण देओल उस लिस्ट में नहीं आते। लेकिन अगर नंबर्स को देखा जाए देन करण देओल हैज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस मेकिंग न्यू नेपो किड ऑन द ब्लॉक। करण देओल की आज तक सिर्फ 2 फिल्में आई हैं और इन दोनों फिल्मों का कंबाइंड बजट था 40 करोड़ और दोनों फिल्मों के कंबाइंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मात्र 11 करोड़। एब्सोल्युटली जीरो ट्रैक रिकॉर्ड है करण देओल की एक्टिंग स्किल्स का। लेकिन फिर भी करण देओल को एक अच्छा खासा मीटी रोल दिया गया है सनी देओल और आमिर खान की प्रोड्यूस्ड लाहौर 1947 में, और उसका कितना बज़ है ये आपको पता ही है। खुशी कपूर बिकॉज ऑफ हर पुअर एक्टिंग स्किल्स वाज हेवीली ट्रोल्ड इन आर्चीज। लिटरली आपको आज तक कोई नहीं मिला होगा जिसने खुशी कपूर की एक्टिंग देख के ये बोला होगा कि वाह क्या एक्टिंग है। आर्चीज के बाद खुशी डिलीवर्स अ सोलो लीड डिजास्टर स्टारिंग नेक्स्ट टू जुनैद खान विद लव्यापा। टेक्निकली कोई भी सेट ऑफ ऑडियंसेस खुशी को बड़े पर्दे पर देख के खुश नहीं है, वो नहीं देखना चाहते। लेकिन फिर भी खुशी कपूर को सिल्वर प्लेटर
पे रख के सर्व करके दी गई है बाय बोनी कपूर एक नई फिल्म जिसका नाम है मॉम 2। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, मॉम 2 सीक्वल है मॉम 1 का, जिसमें लीड थी श्रीदेवी जी। मदर की लेगेसी वाली फिल्म का सीक्वल जो बना रहे हैं खुद के पिताजी, इससे ज्यादा कन्वीनियंट और क्या हो सकता है। एंड नाउ यू आस्क व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस कास्टिंग। खुशी का मॉम 2 करने का एज अ लीड मेरिट क्या है? मेरिट है दैट खुशी इज श्रीदेवीज डॉटर, दैट्स इट। बिकॉज खुशी की एक्टिंग, बॉक्स ऑफिस पुल, उसका ऑर्गेनिक कनेक्शन विद द ऑडियंसेस, ये सब तो कोई मायने ही नहीं रखता। तुम्हें क्या लगता है मॉम 2 की लीड कास्टिंग के लिए कोई ऑडिशन तक भी हुआ होगा? शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म 20 से 25 करोड़ के बजट पे बनती है और बॉक्स ऑफिस पे बॉम्ब होती है बाय मेकिंग मात्र 2 करोड़ रुपीस। आंखों की गुस्ताखियां फिल्म तो टेरिबल थी ही, लेकिन शनाया की एक्टिंग उस फिल्म में अट्रोशियस थी। विक्रांत मैसी तक को कास्ट कर लिया, लेकिन वो बेचारा भी उस फिल्म को डूबने से बचा नहीं पाया। फिल्म रिलीज होने से पहले दबाकर प्रमोशंस किए गए, रैली इंटरव्यूज हुए, पूरी की पूरी पीआर मशीनरी लगा दी गई बिहाइंड शनाया कपूर की कुछ तो हो ऐसा कि लोग इसको एक्सेप्ट कर ले। फिल्म के हर प्रमोशनल इंटरव्यू में ऐसा लग रहा था कि विक्रांत को स्क्रिप्ट थमाई गई है कि तुमने हर इंटरव्यू में बैठ के सेम ही तरह से इसकी तारीफ करनी है, और उसने करी भी थी। एंड आई एम सेइंग कि ये तो डायलॉग देख के भी नहीं बोल रही है, तो मतलब डायलॉग बोल रही है। एंड द फर्स्ट थिंग आई नोटिस इज दैट शी नोज हर डायलॉग्स बाय हार्ट ऑलरेडी, एंड द एंटायर यूनिट स्टूड अप एंड अपलॉडेड हर। She got a standing ovation for that scene. But still, the film became one of the biggest nepo kid disasters of 2025. And now, after making a loss of nearly 20 plus crores with her debut film, शनाया कपूर आपको एक्टिंग करती हुई एक बार फिर से दिखेंगी इन फिल्म्स लाइक तू या मैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का भी स्पिन ऑफ बनाया जा रहा है बाय करण जौहर, एंड उसमें भी शनाया है। एंड 2 more फिल्म प्रोजेक्ट्स जिनका अभी कोई टाइटल डिसाइड नहीं हुआ, और इसी कारणवश उनको जेसी और वेडिंग मूवी करके रेफर किया जा रहा है। ये सारे रोल्स को बैक करने के लिए शनाया के मेरिट्स क्या हैं? वो हैं दैट शी इज द डॉटर ऑफ संजय एंड माहिब कपूर, नीस है वो अनिल एंड बोनी कपूर की, फर्स्ट कजन है वो अर्जुन और सोनम कपूर की, एंड द बिगेस्ट मेरिट एंड टैलेंट ऑफ इट ऑल बीइंग एक्सट्रीमली क्लोज फैमिली फ्रेंड्स विद शाहरुख खान एंड गौरी खान। दैट इज शनाया कपूर्स टैलेंट। क्योंकि इसकी एक्टिंग रेंज क्या है, ये तो बरमूडा ट्रायंगल से भी बड़ा सीक्रेट है। और ये सब होते हुए भी एक इंटरव्यू में रोनी सी शक्ल बना के शनाया कपूर कहती हैं कि उन्होंने स्ट्रगल किया। Whatever my journey has been till now, it's taught me a lot. अमन देवगन, अजय देवगन साहब का नेफ्यू, ये भाई साहब अपने एक्टिंग चॉप्स के लिए इतने ज्यादा पॉपुलर हैं, इतने ज्यादा रिनाउंड हैं कि जब तक ये अपने मुंह से ना बताएं ना कि ये अजय देवगन के नेफ्यू हैं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। इन भाई साहब की डेब्यू फिल्म थी विद राशा ठडानी और उसका नाम था आजाद। और वो फिल्म लिटरली इतनी खराब थी कि उसको फिल्म नहीं एक अपराध घोषित कर देना चाहिए। इनको आजाद मिली क्यों थी? क्योंकि मामू अजय उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। टेक्निकली एंड लॉजिकली अमन देवगन इज सो ग्रेवली अननोन, एंड एट द सेम टाइम वो कैसी एक्टिंग करता है किसी को कुछ पता ही नहीं है उस बारे में, तो इसके चलते उसको दूसरी फिल्म मिलने में सालों लग जाते। लेकिन बिफोर यू कुड इवन ब्लिंक एन आई, अमन देवगन को मामू अजय देवगन ने एक और फिल्म ऑलरेडी गिफ्ट कर दी है, और भांजे मियां ने उसकी शूटिंग भी शुरू कर दी है। अब अमन देवगन के करियर को धक्का लगाया जाएगा एक हॉरर कॉमेडी फिल्म में। हॉरर कॉमेडी फिल्म क्यों? क्योंकि शायद ट्रेंड के चलते ही कोई इसको देख ले। इस फिल्म के लिए मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, और इस फिल्म का नाम जान लो, झलक भूलना मत। सुहाना खान, द डॉटर ऑफ बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की कहानी अलग नहीं बल्कि माइंड बॉगलिंगली, माइंड नंबिंगली इलॉजिकल है। सुहाना खान का डेब्यू विद आर्चीज अंडरवेलमिंग ही नहीं, डिजास्टरस था। बट इट डजंट रियली मैटर कि आपका डेब्यू कैसा था, आपका लोगों से कनेक्शन क्या बना, लोगों को आपकी एक्टिंग आपकी पहली फिल्म में पसंद आई हो या ना आई हो। व्हेन योर फादर इज एसआरके, इवन बिफोर मेकिंग हर डेब्यू, कुछ भी करे बिना शी वाज ऑन द कवर ऑफ वोग। फिर साल 2023 में आर्चीज आती है और भयंकर तरीके से ट्रोल होती है, एक लैंडमार्क मॉकरी बन जाती। और इसका रिपरकशन क्या होता है? सुहाना खान को मेबलिन न्यूयॉर्क का इंडिया फेस बना दिया जाता है। नाउ जस्ट लेट दिस सिंक इन फॉर अ मोमेंट। वोग के कवर पे आने के लिए सीजन्ड एक्टर्स को 10, 15, 20 साल लग जाते हैं। मेबलिन जैसे मेगा इंटरनेशनल ब्रांड के साथ उसका फेस बनने के लिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस को सालों निकल जाते हैं। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को प्रूव करना पड़ता है टाइम एंड टाइम अगेन अपना मेटल दैट वी डिजर्व टू बी एसोसिएटेड विद दीस ब्रांड्स। एंड देन कम सुहाना खान एंड शी सर्व्ड एवरीथिंग गिफ्ट रैप। एक वीडियो दिखाता हूं तुम्हारे को मेबलिन के इवेंट से, जहां पे शी वाज सपोज्ड टू स्पीक समथिंग ऑन द स्टेज, और इस वीडियो में आपको दिख जाएगा कि वो वहां पे है बस क्योंकि उसको होना था वहां पे, उसको कुछ अता पता नहीं है वो क्या बोल रही है। So I'm just really excited to be here, and I can't wait for you guys to see everything that we filmed. It's an honor to be a brand ambassador for Maybelline. और आर्चीज फ्लॉप होने के बाद तुम्हें लगेगा कि मेबलिन शायद इकलौता ऐसा ब्रांड था दैट कोलैबोरेटेड विद सुहाना, तो ये भी गलत है। सुहाना इज स्टिल एक्टिवली एसोसिएटिंग हरसेल्फ विद सम ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। टीरा, TIRA एक मेकअप ब्रांड है जिसकी प्रिंसिपल फाउंडर है ईशा अंबानी। वीवो इंडिया में कितना बड़ा और वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है ये हर किसी को पता है। एंड रिसेंटली सुहाना खान बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर एडिडास इंडिया। सुहाना की ना कोई फिल्म हिट, ना सुहाना का कोई भी पॉप कल्चर रेलेवेंस, और तो और ना कोई सोशल मीडिया
prominence. सुहाना खान as a professional has absolutely nothing to her merit as of now. आर्चीज अगर थिएट्रिकल रिलीज होती तो ये कितनी बड़ी डिजास्टर होती, ये कोई बहुत दिमाग लगा के सोचने वाली बात नहीं। और अब सुहाना खान के करियर को खुद अपने हाथों से धक्का लगाने का जिम्मा उठा लिया है द किंग हिमसेल्फ शाहरुख खान ने। सुहाना खान को एक बहुत ही इंटेग्रल रोल दिया गया है शाहरुख खान की नेक्स्ट एंटिसिपेटेड फिल्म किंग में। लॉजिकली देखा जाए तो नेपो किड्स में भी प्रिविलेज के टीयर्स हैं और इन टीयर्स में से सबसे टॉप टीयर यानी कि टीयर ए में आती है सुहाना खान। इस टीयर में आपको लीस्ट टू लीस्ट कम से कम करने पे ज्यादा से ज्यादा चीजों से नवाजा जाएगा। सारा अली खान आज के टाइम पर मिडिल क्लास पीआर के चलते एक जोक बनकर रह गई। अभी रिसेंटली आई मेट्रो इन दिनों में पूरी की पूरी कास्ट में सबसे कमजोर कड़ी कोई थी तो वो सारा अली खान। ए वतन मेरे वतन में सारा अली खान को फ्रीडम फाइटर का रोल प्ले करता हुआ देखकर आपको ये लगेगा कि गोरों का 3 गुना लगान और 100 हंटर ही बढ़िया थे। सारा की बेहूदी एक्टिंग के मीम्स आज तक बनते हैं लव आजकल वाले। गैसलाइट और ए वतन मेरे वतन सारा की दोनों सोलो लीड फिल्में थी। इन दोनों को डायरेक्ट टू ओटीटी रिलीज करना पड़ा क्योंकि प्रोड्यूसर्स को अच्छी तरह पता था कि इसका बॉक्स ऑफिस पुल बिल्कुल जीरो है और ये एब्सोल्यूट डिजास्टर्स होंगी। थिएट्रिकल पुल तो छोड़ो, सारा अली खान की एक्टिंग का ओटीटी पे भी कोई पुल नहीं है। एंड येट शी हैज अपकमिंग फिल्म्स जो है एक रूरल फोक स्टोरी विद सिद्धार्थ मल्होत्रा। इसके बाद एक स्पाई कॉमेडी आएगी इनकी विद आयुष्मान खुराना और इसके बाद डायरेक्टर आनंद एल राय के साथ एक अनटाइटल्ड मूवी भी है सारा। मेरे इंटर्न जुनैद खान एके जुन्नू ने अपनी पहली थिएट्रिकल डेब्यू फिल्म यानी कि लव्यापा के साथ 50 करोड़ का लॉस बनाया था और इसी खुशी में मामू आमिर खान ने इंटर्न जुन्नू को एज अ प्रोड्यूसर साई पल्लवी के साथ एक नई फिल्म गिफ्ट कर दी है। फिल्म का नाम है मेरे रहो और वो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर। अब इस वेल डिजर्व्ड अपॉर्चुनिटी पे मैं क्या ही टिप्पणी करूं, जुन्नू यार तू ही हंस दे भाई। Janhvi Kapoor right now hands down is one of the hardest pushed nepo kids on the block. Karan Johar and all other production houses are trying so hard to pitch her as the next Alia Bhatt. Janhvi की last clean theatrical hit थी साल 2018 में उनका डेब्यू। Since then Janhvi ने लगभग 8 से 9 फिल्में करी हैं सोलो लीड्स और सारी की सारी डिजास्टरस। जानवी की लेटेस्ट रिलीज सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बजट है 80 करोड़ और अब तक उस फिल्म ने घिस पिटकर मात्र 45 से 50 करोड़ रुपए बनाए हैं एट द बॉक्स ऑफिस। और जिस हिसाब से एवरी वीक बेसिस पे ये कलेक्शंस डिक्लाइन हो रही हैं, मुझे नहीं लगता 80 करोड़ का वो ब्रेक इवन भी कर पाएंगे। और अब जानवी कपूर के इस हिस्टोरिकली सक्सेसफुल रन के चलते इनके एक या दो नहीं मल्टीपल नए प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से सबसे पहला है पेड्डी विद रामचरण, अल्लू अर्जुन की 22nd फिल्म जो डायरेक्ट करेंगे अटली, एंड द थर्ड फिल्म शी इज डूइंग इज विद नानी और उस फिल्म का नाम होगा पैराडाइज। ये भी न्यूज आ रही है कि वो अपनी मदर की एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म जिसका नाम था चालबाज, उसके रीमेक में भी नजर आएंगी। और ये फिल्म कौन प्रोड्यूस करेगा? ऑफ कोर्स पापा बोनी कपूर। और करण चाचू ने भी जानवी कपूर को एक फिल्म गिफ्ट करी है विद टाइगर श्रॉफ और उस फिल्म का नाम है लग जा गले। जानवी कपूर के पीछे जो पुश है इवन आफ्टर प्रूविंग एब्सोल्युटली नथिंग एट द बॉक्स ऑफिस टाइम एंड अगेन वो इनसेन है। अनन्या पांडे आई वुड स्टिल से इज अ लिटिल बेटर ऑफ दिस एंटायर लॉट, बट अगेन अनन्या पांडे का भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना एक्सेप्शनल नहीं रहा कि उसकी अगर फिल्म अनाउंस हो तो लोग गागा ओवर इट हो जाए। एक तरफ जहां कंट्रोल एक डिसेंट फिल्म थी, दूसरी तरफ कॉल मी बे वाज माइंड नमिंगली एट्रोशियस। लाइगर में भी अनन्या की बेहतरीन तरीके से भद्दी एक्टिंग भुलाए नहीं भूली जा सकती। बट समहाउ आई स्टिल फील कि जुनैद खान और अनन्या पांडे दो ऐसे नेपो किड्स हैं जिनको लोग स्लोली लेकिन स्टेडीली एक्सेप्ट कर लेंगे फ्यूचर में। आज के टाइम पे नए नेपो किड्स के केस में दो चीजें बहुत क्लियर। पहली तो ये कि जनता ने हैव कंप्लीटली रिजेक्टेड सम ऑफ दीज न्यू नेपो किड्स एंड द बॉक्स ऑफिस नंबर्स दैट देयर फिल्म्स डू टेल अस एग्जैक्टली दैट। और दूसरी चीज ये कि नेपो किड्स को भी अच्छे से पता है दैट दे आर विविडली हेटेड, सो इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग देयर क्राफ्ट ये फनल कर रहे हैं करोड़ ऑफ रुपीज in image branding and image management, and hilariously this is also failing. मिडिल क्लास से ऑब्सेशन दिखाने में पैसे खर्च करे जा रहे हैं। मेरा लाडला इंटर्न जुन्नू अपने डेब्यू से पहले ऑटो रिक्शा में धक्के खाता दिखता था। फिल्म आई फ्लॉप हुई, जुन्नू भी गायब, यहाँ पे आके इंटर्नशिप पकड़ ली और ऑटो रिक्शा भी गायब। सारा अली खान को उसकी पीआर ने बोला मिडिल क्लास लगना है ना तो इंटरव्यू में जाके हंस हंस के बोल देना मैं तो भैया तौलिया और परफ्यूम और साबुन चुरा लेती हूँ होटल से। लोगों के बाथरूम में जाके जब उन लोगों का हैंड वॉश परफ्यूम बेसिकली ये कह रही कि ये चोर है। नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मुफ्त की चीजें बहुत पसंद। राशा ठडानी डाउन टू अर्थ और सिंपल है बिकॉज शी प्रेफर्स वेयरिंग क्रॉक्स ओवर वेयरिंग हील्स। जानवी के हिसाब से जानवी का स्ट्रगल ये था कि वो हर सुबह उठ के साजिद नाडियाडवाला को फोन पे फोन करती थी। Every morning I'd wake up and I'd send him messages and I'd call. It was bad. सही तो कह रही है जानवी, यही तो इसका स्ट्रगल है। इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स का डायरेक्ट नंबर इसके पास है, ये स्ट्रगल नहीं तो और क्या है। हिंदुत्व की वेव आ गई तो पीआर ने बोला चढ़ जाओ इस वेव पे। मैं समाज का हिस्सा हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। फिल्म रिलीज होने से पहले और फिल्म रिलीज के बाद ऐसी प्रमोशन करी जाती है, सारे के सारे भक्त बन जाते हैं अपनी पूरी की पूरी फोटो वीडियो टीम को लेके प्रॉपर फोटो शूट कराते हुए अपनी पूजा अर्चना करते दिखते हैं।
किसी ना किसी तरह पब्लिक इन लोगों को एक्सेप्ट कर ले, पीआर ने एक नया पैंतरा भी ढूंढा है इसलिए। और वो पैंतरा ये है कि अगर फिल्म के सोलो लीड्स मेल और फीमेल नेपो किड्स हैं, तो सेकंड लीड या सपोर्टिंग कास्ट में ऐसे आउटसाइडर्स को कास्ट कर लो जो लोगों को लगता है कि बहुत ही बढ़िया एक्टर्स हैं, लेकिन उनको उतने चांसेस नहीं मिल रहे। एग्जांपल सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ, अनन्या पांडे की अपकमिंग फिल्म लक्ष्य के साथ, और शनाया कपूर की अपकमिंग फिल्म तू या मैं आदर्श गौरव के साथ। इनको लगता है कि पब्लिक जनता बिल्कुल ही धेपिटी की क्या, उनको कुछ समझ ही नहीं आता। नेपो किड्स के मेरिट्स के बारे में, एक्टिंग टैलेंट के बारे में आप और मैं ही नहीं सोच रहे, इंडस्ट्री के अंदर के लोग भी बोल रहे हैं। ये देखिए अली खान क्या बोलते हैं। जोया ने इनको 1 साल वर्कशॉप कराया कैमरा के सामने लाने से। तो जब 1 साल की मेहनत के बाद आप कैमरा के सामने आएंगे, अगर आप रेजर ब्लेड की तरह शार्प ना हो तो फिर तो लाना तो ना आप। लेकिन बोनी कपूर साहब के हिसाब से तो उनकी बेटी खुशी कपूर इतनी दिग्गज एक्ट्रेस हैं कि उन्होंने अपना ऑडिशन भेजा न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल में और उन्होंने फुल स्कॉलरशिप पे उसको इनवाइट कर लिया एक्टिंग स्टडी करने के लिए वहां। You know, Khushi was admitted to this New York Film Academy on scholarship. I didn't have to pay the fees. Oh, अच्छा. And basis क्या होती है स्कॉलरशिप मिलने की? You send your audition अच्छा. to decide whether you can be admitted or not. And she was offered scholarship. इन न्यू नेपो किड्स की पूरी टोली का घर, इनका खानदान हिंदी फिल्मों पे बना है, लेकिन इनको आज भी हिंदी सेकंड लैंग्वेज की तरह बोलनी आती है, मातृभाषा की तरह नहीं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी ऐसा क्यों लगता है कि ये सारे के सारे इम्यून टू फेलियर हैं? दैट्स बिकॉज बॉलीवुड में कुछ टॉप 5 से 6 प्रोडक्शन हाउसेस का एक familial नेक्सस है। द टॉप मोस्ट प्रोडक्शन हाउसेस इन बॉलीवुड आर प्रीटी मच एंटायरली ओन्ड बाय अ कपल ऑफ वेरी पावरफुल फैमिलीज एंड दीज फैमिलीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक दूसरे के लिए फेवर्स करे जाते हैं बाय हैंडिंग आउट रोल्स टू देयर किड्स। हर वो 90s और अर्ली 2000s के हीरो हीरोइन जिनको हमने आइडलाइज किया है, उनके बच्चे आने वाले 10 सालों में 80 to 85% रोल्स जो भी आएंगे बॉलीवुड फिल्मों में उनको कब्जा लेंगे। ये मैं कोई ऐसे ही हवा में स्पेकुलेशन नहीं कर दे रहा। पिछले 5 से 7 सालों में कितने नेपो किड्स लॉन्च हुए हैं, इसको अगर गिनने बैठोगे ना, उनको कितनी फिल्में मिली है, कितने बैनर्स ने उनको काम दिया है, तो तुम्हारे को भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। आउटसाइडर्स बेचारे विल हैव नो चॉइस बट टू सक अप टू दीस पीपल। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद राघव जुयाल कर रहे हैं आजकल मल्टीपल पॉडकास्ट पर। नेपो किड चाहिए लाइफ में? हाँ यार चाहिए। क्यों चाहिए नेपो किड? ठाट है यार, नेपो कौन नहीं होता। मेरे परचून की दुकान है वहाँ पर डालन वाला में, उसका वो बाप बैठा हुआ था तब से वहाँ, वो अब बेटा बैठा है वहाँ तो कोई नहीं जो डर रहा है कि नेपो किड। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट ब्लेम हिम एट ऑल। अगर राघव को अच्छा काम मिल रहा है इंडस्ट्री में, बड़े बैनर्स के साथ बैक टू बैक फिल्में मिल रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड फॉर हिम। और दूसरी चीज है, अगर काम मिल रहा है तो वो अच्छी बातें तो बोलेगा ही ना उनके बारे में। क्रांति की आवाज बन के अगर सच्चाई बता देगा कि भैया हाँ होता है ऐसा भी इंडस्ट्रीज में, नेपो ऊपर रखे जाते हैं आउटसाइडर्स से, तो उसको काम नहीं मिलेगा। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि नेपोटिज्म पिछले 4-5 साल से ही बहुत पीक होता दिख रहा है, इससे पहले नहीं होता था, देन वॉच दिस क्लिप। जब बाप अपने बेटे का करियर देख रहा है हर जगह, मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये था कि जब कोई मिल गया रिलीज हुई तो मुझे पब्लिसिटी से कंप्लीटली आउट कर दिया। कोई मिल गया से बड़ी हिट क्या हो सकती है, इसका फायदा नहीं मिला। नेपोटिज्म बॉलीवुड का एक इंटेग्रल हिस्सा है। ये हमेशा से इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स रूट्स में रहा है। बस आज के टाइम पे सोशल मीडिया आ गया है तो हम इसको कॉल आउट ज्यादा बेटर वे में कर सकते हैं। नाउ यू मे आस्क व्हाट इज द सॉल्यूशन टू ऑल ऑफ दिस? क्या कोई होप है भी या नहीं? तो हाँ, इसका सबसे सटीक और सीधा आंसर ये है, होप है, और वो होप है हम। अर्जुन कपूर, सोनम कपूर और टाइगर श्रॉफ कुछ ऐसे ग्लेयरिंग एग्जांपल्स हैं जिनके पीछे भी नेपोटिज्म का बड़ा जबरदस्त पुश था इनके इनिशियल ईयर्स। बट नाउ इट हैज क्लियरली कम टू अ पॉइंट फॉर ऑल 3 ऑफ दीज कि या तो इनको काम बिल्कुल ही नहीं मिलता और जितना मिलने वाला था वो आधे से ज्यादा शेल्फ हो जाता है। मैं हमेशा ये बात कहता आया हूं और ये वीडियो खत्म होने से पहले भी ये बात एक बार फिर बोल देता। पीपल डोंट हेट नेपोटिज्म, पीपल जस्ट हेट द फैक्ट कि बैड अनडिजर्विंग एक्टर्स जिनके पास प्रिविलेज है फेलियर से इम्यून रहने की, उनको बार बार काम मिलता है। आपका क्या टेक है इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। और अगर ये वीडियो हट जाती है या मेरे पर प्रेशर डाला जाता है इसको हटाने का, जो कि मुझे लग रहा है होगा, देन आई वुड लेट यू नो बाय मेकिंग अनदर वीडियो। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। अगले हफ्ते कौन सी वीडियो आएगी मैं आपको जल्द ही बता दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।